आपको जो श्रेय मिल रहा है उस श्रेय को ही ध्यान में रख करके हमारे माननीय सांसद ने कहा था कि देखिए हम भी इस कोटेदार के साथ जुड़ना चाहते हैं, और इसीलिए उन्होंने कहा कि देखिए आपका जो लाभांश प्रति क्विंटल जो 70 रुपया था वह बढ़ा करके अब 90 रुपया हो रहा है। और यही नहीं, एक तो लाभांश आपका बढ़ रहा है और दूसरा सीएससी की सुविधा आपको प्राप्त हो रही है। आपके दुकान के माध्यम से आप थोड़ी सी ट्रेनिंग ले लेंगे, आपको वहां पर ई स्टैम्प की सुविधा की बिक्री की भी सुविधा उपलब्ध करा सकते हैं। आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, इन सब की सुविधा को आगे बढ़ा सकते हैं। साथ साथ वहां पर बैंकिंग सुविधा के साथ ही आपको सुविधा के साथ भी जोड़ना चाहिए, जिससे लोगों का लेन देन के कार्यक्रम को बैंकों के साथ जब एमओयू आगे बढ़ेगा तो ये कार्यक्रम और अच्छे ढंग से आगे बढ़ पाएगा कि लोगों को बैंकों में न जाना पड़े, आपकी दुकान में ही पैसा जमा हो और आपका पैसा आप उस पैसे को वहां बैंक में वापस जमा करेंगे। लेन देन जो हो वहां पर हो और फिर वह बैंक के माध्यम से बैंक में आप स्वयं उस व्यवस्था को बैंक स्वयं आपके माध्यम से कलेक्शन करे। और यही नहीं, बिजली के बिलों को जमा करने का हो, बहुत सारी ऐसे सेवाएं हैं जिनको आपके माध्यम से सामान्य नागरिक को उपलब्ध कराने में मदद मिल सकती है और इससे आपकी इनकम भी काफी बढ़ेगी। यानी इनकम बढ़ाने और ईमानदारी के साथ कार्य करने का जो सुख है वह व्यक्ति के लिए एक अनुपम सुख होता है। जुड़ी आपने देखा हो जितने प्रवासी कामगार और श्रमिक आए थे उनके लिए जगह जगह हम लोगों ने 6 करोड़ से अधिक उस दौरान लंच पैकेट भी वितरण करवाए थे। खाद्य विभाग ने हर जरूरतमंद को उपलब्ध करवाया था। और यही नहीं, उत्तर प्रदेश वासियों को ही नहीं, उत्तर प्रदेश होकर के जाने वाला जो भी कामगार और श्रमिक रहा होगा, जरूरतमंद नागरिक रहा होगा, हर एक के लिए सरकार ने शुद्ध पेयजल के साथ साथ उनके लिए भोजन पैकेट की व्यवस्था भी की थी। और उत्तर प्रदेश वासी के लिए व्यवस्था की थी कि अगर कहीं बाहर से आया है, उसके पास सुविधा नहीं है, तो सरकार ने उस समय एक व्यवस्था दी थी कि उसे 15 दिन का राशन उसके साथ पहुंचाने, 1000 रुपए उसको उपलब्ध करवाने के साथ ही अगर उसके पास राशन कार्ड नहीं है तो उसके लिए राशन कार्ड भी उस दौरान सरकार ने बनाने के इस कार्य को आगे बढ़ाया था। आज फिर हम इस बात को कह सकते हैं, सरकार प्रदेश के 25 करोड़ लोगों के जीवन में परिवर्तन करने और उनके जीवन में व्यापक सुधार लाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। आज का एक कार्यक्रम 80,000 कोटेदारों का होगा, लेकिन जो कोटेदारों के माध्यम से पारदर्शी खाद्यान्न वितरण का कार्यक्रम चलता है, इसका लाभ प्रदेश के 15 करोड़ जरूरतमंदों को प्राप्त होता है और ये 15 करोड़ लोग भी आपकी इस व्यवस्था से लाभान्वित होंगे। साथ साथ सीएससी की सुविधा का लाभ प्रदेश के 80,000 दुकानों में उपलब्ध होगा, तो इसका लाभ प्रदेश के 25 करोड़ जनता को भी उठाएगी। इसके लिए मैं पूरे प्रदेश वासियों को भी, यानी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से पूरा 25 करोड़ लोग इस सुविधा के साथ जोड़ने जा रहे हैं। मैं इसके लिए आप सबको एक बार फिर से हृदय से धन्यवाद देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि खाद्य विभाग और उत्तर प्रदेश के सीएससी के स्टेट हेड मिलकर के समयबद्ध तरीके से इसे आगे बढ़ाने और राशन की जो हमारी दुकानें हैं इनके भी अपग्रेडेशन की कार्रवाई को हम तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य करने जा रहे हैं। बहुत शीघ्र ऐसी व्यवस्था हम लोग करेंगे कि राशन कार्ड की दुकान, जो राशन उचित विक्रेता की दुकान है, इनको हम अच्छे व्यवस्थित तरीके से इन्हें आगे बढ़ाने का कार्य करने के लिए भी सरकार एक बड़े कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है, जिससे प्रदेश में 25 करोड़ लोगों को उनके फेयर प्राइस शॉप से सभी उचित मूल्य में वस्तुएं प्राप्त हो सके और उनके आवागमन के मार्ग में भी किसी प्रकार की कोई बाधा न हो। एक बड़ा कार्यक्रम है, इसके लिए पूरे प्रदेश वासियों को हृदय से बधाई देते हुए मैं आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं और खाद्य विभाग के साथ साथ स्टेट हेड, सीएससी और उनसे जुड़े हुए सभी अधिकारियों को, सभी कार्मिकों को भी मैं हृदय से धन्यवाद देते हुए प्रदेश भर के सभी 80,000 जो हमारे राशन कोटेदार हैं, इन सबको आज
लाभांश की राशि बढ़ाने और सीएससी की सुविधा से जोड़ने के लिए एक बार फिर से हृदय से बधाई, धन्यवाद, जय हिंद।